जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और आजकल के महंगाई के ज़माने में जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मजदूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है, और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं, जिधर उनको खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते। कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं, नहीं अगर उनको दिहाड़ी लगी तो घर में कई दफ़ा भूख होती है। तो हम जो इसको एक फलाई रियासत बनाने जा रहे हैं, ये उसका आगाज़ है कि हम उनके लिए हमारे ये वैन्स फिरें, और फिर सारा वक्त आप देखें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिधर सबसे ज़्यादा गरीब बस्तियां हैं, जिधर वो लोग हैं जिधर भूख ज़्यादा है। ये तो आगाज़ है, इससे हम बड़ा चीज़ सीखेंगे, क्योंकि जब ये शुरू होगा पूरी तरह, आज अभी आपने मुझे पता है पायलट किया हुआ है, लेकिन जब अभी इस्लामाबाद में हम चलाएंगे और पिंडी में, तो हमें कई चीज़ें सामने आएंगी, कई चीज़ें हम सीखेंगे इससे, क्योंकि पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। ये जो स्टैंडर्डाइज जिनके ऊपर हमने ये देखा है कि मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको इज्जत दें, उसको सही तरह ट्रीट करें, उसको इस तरह ना करें कि जिस तरह हम बदकिस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं। उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको साफ़ सुथरा रहने का माहौल दें। मैं देखता हूँ साफ़ खाना है, साफ़ रहना है, लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं, और वो अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकिस्मती से हमारी सोच बन गई कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखना है कि उनको आपने बेहतरीन उनका ध्यान रखना है, और ये मेरी ख्वाब ये है कि ये एक इस तरह की सर्विस बन जाएगी कि सारे पाकिस्तान में हमारे ये ट्रक फिरेंगे, और ख़ास तौर पे शहर के इलाकों में जिधर कई गरीबों की बस्तियां हैं, जिधर भूख ज़्यादा है, तो ये उन लोगों के ऊपर, ये सारे इलाकों के अंदर हम इंशाल्लाह इसको शुरू करें। जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम महंगाई के दौर में तकरीबन 3 करोड़ ख़ानदानों को, 3 करोड़ ख़ानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज़्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। उनके लिए मसलन अगर आटे की कीमत दुनिया में ऊपर जा रही है, सारी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं मसला, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से मसले आए हैं सारी दुनिया में, तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। और फिर किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे, ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें, ताकि किसानों के लिए भी उनके खर्चे कम हो, वो उनको भी डायरेक्ट सब्सिडी। एक नया पाकिस्तान में इनकलाबी सिस्टम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये जून से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेटा, 70% कंप्लीट हो गया, 30% रह गया, तो इंशाल्लाह जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम घरों को डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे, बजाय ये कि एक ओवरऑल सब्सिडी दे, डायरेक्ट सब्सिडी। और तकरीबन ये 3 करोड़ ख़ानदानों को कवर करेगी, जो अगर उनके बच्चे मिला लें तो तकरीबन आधी से ज़्यादा हमारी आबादी को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। मैं फिर से आपको आज एहसास को और बैतुल माल को, दोनों को आपको मैं ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम का आगाज़ हुआ।